ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 शांति। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कि यह जीव नश्वर संसार और इस नश्वर माया से प्रेरणा प्राप्त करके कर्म करता है। अनेक प्रकार की प्रेरणाएं, अनेक प्रकार की भावनाएं उसके मन में होती हैं और उनके वशीभूत वो कर्म करता है और फिर अपने कर्मों का फल भी भोगता है। जो जैसा करेगा उसे तो वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसे फल की प्राप्ति होगी। जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म सिद्धांत में हमने आध्यात्मिक प्रेरणा के पिछले भागों में श्रवण किया कि जीव किस प्रकार से कर्म करता है। संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, फिर कैसे कैसे उसका भोग भी करता है। कर्मों को करना, फिर उसका फल भोगना, यह श्रृंखला निरंतर ही चलती रहती है। एक के बाद एक कर्म आते हैं, फल भोगता है, फिर अपने संस्कारों के वशीभूत माया से प्रेरित होकर फिर नए कर्म करता है और फिर उन कर्मों का भी फल भोगता है। जीव की यही गति है और इसी चक्र में जीव घूमता रहता है। कर्म करता है, फल भोगता है। उसका संपूर्ण जीवन मात्र इतना ही है, कर्म करना और फिर फल को भोगना। कभी उस फल की प्राप्ति सुख के रूप में होती है, कभी दुख के रूप में प्राप्त होता है। जीवन में दुख आता है। यह जीव कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव अविनाशी है, इसका विनाश कभी नहीं होता। विनाश तो मात्र शरीर का होता है। ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन जीव तो इस नश्वर देह के माध्यम से अपने कर्मों का भोग ही भोगता है, कभी सुख के रूप में तो कभी दुख के रूप में। उसके जीवन में अनेकों सुख दुख आते रहते हैं और जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो कर्मों के कारण इन सब चीजों का अस्तित्व विद्यमान नजर आता है। ये माया है जो जीव को प्रेरणा देती है। इस संसार में कर्म करने की प्रेरणा
देती रहती है और फिर जीव अनेक योनियों में भटकता है माया के वशीभूत। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा, फिरत सदा माया करी प्रेरा, अर्थात माया से प्रेरणा प्राप्त कर कर फिरता है ये जीव। माया जो नश्वर है, जो नहीं होते वे भी सत्य भासती है, अपने होने का आभास करवा देती है। होने का आभास ही नहीं, जीव उसमें आसक्त भी हो जाता है। जो नहीं है, जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, परिवर्तन निश्चित है उसके भीतर, उसमें ये जीव फंसा रहता है, बंधा रहता है और कर्म करता रहता है, कर्म परायण बना रहता है। जीव की स्वतंत्रता, जीव की मुक्ति का क्या तात्पर्य है, आज हम विचार करेंगे। ये कर्म बंधन, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म, इनका भोग लगा रहता है। फिर कर्म, अकर्म, विकर्म, इसमें भी जीव लगा रहता है, अनेकों प्रकार के कर्म करता है, उनका फल भोगता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है। ये चक्र चलता रहता है, ये काल चक्र है, परिवर्तन का नियम है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता रहता है। लेकिन क्या इसी प्रकार से चक्र में घूमते रहना उचित है? जब बहुत घूम लेता है, उसके मन में एक उद्गार, प्रभु से एक प्रार्थना उत्पन्न होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना है प्रभु, मैं थक चुका हूं, अब मुझे कैसे भी इससे पार उतारो। मैं इससे पार उतरना चाहता हूं। वो मुक्त होना चाहता है, वो स्वतंत्र होना चाहता है, वो प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और जब जीव के अंदर ऐसी कामना, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, प्रभु उसे अवश्य ही उसका साधन देते हैं। और मुक्ति का साधन क्या है? ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य तन। इसलिए गोस्वामी जी ने इस मनुष्य तन की महिमा गान करते हुए उन्होंने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य जीवन साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का, परलोक संवारने का। क्योंकि मृत्यु के उपरांत जीव नष्ट नहीं होता तो जीवन भी नष्ट नहीं होता, और उसके बाद का जो जीवन वो हमारा परलोक, वो संवर जाए। ये साधन है, ये ईश्वर का धाम है। इसे साधन कहा, इसे धाम कहा। देवता भी इस मनुष्य जीवन की याचना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है मुक्त होने का, मोक्ष को प्राप्त करने का। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष शब्द संस्कृत भाषा के मुच धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्ति, जिसका अर्थ है आजादी, फ्रीडम। जीव की स्वतंत्रता, जो इस प्रकृति के बंधन में जीव कर्म कर रहा है, सुख दुख का भोग रहा है, उसका बंधन है। वो अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रकृति के वश होने के कारण, परवश होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये जीव की स्वतंत्रता कैसे हो, जीव मुक्त कैसे हो? इसलिए जीव की मुक्ति होती है, जीव का मोक्ष होता है। जीव का कभी मृत्यु नहीं होता, मृत्यु तो शरीर का होता है। लेकिन इस शरीर में जो शरीरी है, इस देह में जो देही है, वो कभी मरता नहीं है। वो तो एक देह को छोड़कर दूसरा देह धारण कर लिया करता है। इसलिए मोक्ष कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो, कैसे वो कर्म बंधन से मुक्त हो, ये जीव का लक्ष्य है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, वो अनेकों कष्ट भोगता है, अनेकों दुख भोगता है। पुनर्जन्म और आने वाले जन्म या पिछले जन्मों की हम क्या बात करें, मनुष्य अपने एक जीवन को ही देखे।
उसी में वो कितना प्रकृति के बंधन में होता है, कैसे मुक्त हो, कैसे स्वतंत्र हो, कैसे शांत हो, उसका हृदय कैसे शांत हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, शांति को प्राप्त करे, निश्चिंत हो जाए। बहुत कुछ करना चाहता है, कर बहुत कम पाता है, सोचता है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन सब कुछ उसके वश में नहीं है। लेकिन इस माया से कैसे, इस परिवर्तनशील संसार की परिवर्तन से वो मुक्त कैसे हो, कैसे अपने आप को अलग कर पाए। सत्य क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जीव का सत्य लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीव की विशेषता है कि सर्वप्रथम ये चेतन है, ये अविनाशी तो है ही लेकिन चेतन है, चेतना कभी मरती नहीं है। चेतन अमल, मल रहित है, इसमें कोई मल नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज है, सहज है और सुख की खान है ये, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये दुखी है। फिर ये दुखी क्यों है, अत्यंत कष्ट में क्यों है? कुछ ऐसा है जिसे उसे जानना चाहिए और वो नहीं जानता है। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य का सामर्थ्य है, मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो मुक्त हो सकता है, इस तन को प्राप्त कर कर, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लोग मोक्ष की कामना से बहुत कुछ संसार में करते हैं, पूजा पाठ, नेम व्रत उपवास, बहुत कुछ करते हैं, तीर्थ यात्रा, मोक्ष की कामना से। लेकिन जब तक किसी चीज की समझ ना हो कि आखिर मोक्ष है क्या, मोक्ष क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है मोक्ष की, ये कौन सी अवस्था है जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां कोई कल्प विकल्प नहीं होता, वो तो निर्विकल्प की अवस्था है। जीव हर प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इस देह को व्याधि लगने पर भी जीव दुखी नहीं होता, वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। इसे कहते हैं मोक्ष। जब वो शांत हो जाता है, उसकी सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जिस प्रकार से तालाब का जल तरंगित होता है, चंचल रहता है, लेकिन जब उसकी चंचलता शांत हो जाती है तो बिल्कुल शांत नजर आता है। उस तालाब में जो जो वस्तुएं हैं सब स्पष्ट दिखाई देती हैं, बिल्कुल साफ जल हो उसका। वैसा मनुष्य का मन हो जाए, कोई वृत्ति नहीं, कोई माया नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ भी ना बचे, तब वो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करता है, जहां कोई कल्प विकल्प का कोई गुंजाइश नहीं है। वो पूर्णतः शांत हो जाया करता है। वो अवस्था मोक्ष है, वो योग की परम अवस्था है। इसलिए कि जिज्ञासु जानना चाहता वो युक्ति कौन सी है जिससे मोक्ष को प्राप्त किया जाए, जिससे स्वतंत्र हो जाया जाए, जिससे मुक्त हो जाया जाए, जिससे आजादी मिल जाए, जिससे हमें कंप्लीट फ्रीडम ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। वो कौन सी अवस्था है, कैसे ये चैतन्य जगत, ये चेतना जो बधी हुई है वो मुक्त हो जाए और परम चेतना में जाकर लीन हो जाए। ये जीव का लक्ष्य है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब ऐसी इच्छा जीव के भीतर उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, प्रभु से प्रार्थना करता है, तो उसे ये जीव, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से। अपनी इच्छा और प्रार्थना के कारण उसे मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन का सामर्थ्य क्या है? सभी जीवों में रोग और भोग समान रूप से है, लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो योग भी कर सकता है, योग ही उसका सामर्थ्य है। योग करने का सामर्थ्य मनुष्य के भीतर है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन के साथ उसे बहुत ही अद्भुत इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की प्राप्ति हुई है, जिससे वो योग कर सकता है उस परम तत्व के साथ, उस परम चेतना के साथ, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसके साथ योग स्थापित हो सकता है। आवश्यकता है ऐसे प्रयास करने की, आवश्यकता है ऐसी कोशिश करने की, ऐसे उपाय विधान को जानने की। इसलिए एक बार आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, उनसे पूछा, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावागतिर में कदमोस्तुपाए। हे गुरुदेव, इस भव सागर से पार उतरने का मुझे उपाय बताइए, मैं किस प्रकार से इससे पार उतर सकूं।
क्योंकि कर्म और भाव के वशीभूत जीव बंधन में है। वो कैसे संपूर्ण भावों से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तदभाव भाविता। अर्जुन कि अनेक प्रकार के भावों को धारण करने के कारण ये जीव अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। जैसा भाव रखता है वैसे भाव को ही मृत्यु उपरांत प्राप्त करता है, उसे वैसा भाव ही प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण कर्म भाव से मुक्त होना, कोई भाव ना रहे, निर्विकल्प की अवस्था हो जाए, निर्भाव की अवस्था हो जाए, निर्विचार की अवस्था हो जाए, कोई विचार ना रहे। पतंजलि योग सूत्रों में 5 तरह के विचारों का वर्णन किया गया। कल्प, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इस तरह के विचारों का वर्णन किया गया, जिसमें कि निद्रा को भी विचारों में रखा गया। वहां कोई तरंग ना हो, तरंगहीन हो जाए। और जब ऐसी अवस्था आएगी तो परम शांति की प्राप्ति होगी, परम स्वतंत्रता का अनुभव होगा, परम सामर्थ्य का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। और यही जीव प्राप्त करना चाहता है, वो शांत हो जाना चाहता है, प्रत्येक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता है, अनेकों रूपांतरणों से मुक्त होना चाहता है। मन अनेक रूप धारण करता है, अनेकों रूपांतर मन में होते हैं, अनेक तरह से मन रूपांतरित होता रहता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, अनेकों क्रियाएं चलती रहती है भाव के वशीभूत, और उसका जैसा भाव होता है वो वैसा कर्म करता है। तो जीव किस प्रकार से योग को धारण करना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य का सामर्थ्य है। इस संसार में आकर प्रत्येक जीव बहुत सारे कर्म करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेण ही न पशुभी समाना। कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभी नरनाम, कि भोजन कर लेना, भयभीत होना, सो जाना, अपनी सुरक्षा करना, परिवार बसाना, ये सभी कार्य 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वो सब कर रहे हैं। एक पक्षी भी अपने मुख के भीतर दाना भर कर लाती है और अपने छोटे छोटे चूजों को अपने बच्चों के मुख में डालती है। वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसका भी परिवार है। वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, एक एक तिनका इकट्ठा करके कैसे घोंसला बनाना है ये भी सिखाती है। ये कर्म एक स्वाभाविक कर्म है जो प्रकृति हमसे करवा लिया करती है। भावों के वशीभूत, संस्कारों के वशीभूत हम अनेकों कर्म कर जाया करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन तू कर्म नहीं भी करेगा तो भी प्रकृति तुझसे कर्म करवा लेगी, इसलिए तू कहां बच के जाएगा। इसलिए कर्म कर, संकल्प लेकर कर्म कर, ऐसा कर्म कर, वो योग कर्म कर जो तुझे मुक्ति देगा, सभी कर्मों के बंधन को काट के रख देगा, ऐसा कर्म कर। तो इस मनुष्य जीवन की एक विशेषता है कि रोग और भोग तो सभी जीवों में, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं इस संसार के भीतर, उन सब के भीतर योग नहीं है, लेकिन भोग और रोग सबके भीतर है। योग तो मात्र मनुष्य की ही विशेषता है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य तन को प्राप्त करके योग किया जा सकता है, योग को साधा जा सकता है। अन्यथा ये समय, ये संसार, इस संसार में प्रत्येक जीव रोग और भोग के वशीभूत तो रहता ही है। उसे रोग भी प्राप्त होता है, भोग भी प्राप्त होता है, लेकिन योग उसे प्राप्त नहीं होता। योग करने का सामर्थ्य सिर्फ मनुष्य के अंदर है, यह मनुष्य की विशेषता है। इसलिए मनुष्य की विशेषता यही है कि वो योग करे। अगर वो योग नहीं करता तो उसकी मनुष्यता प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि रोग और भोग के तो ग्रसित प्रत्येक जीव है। इस संसार में प्रत्येक जीव भोग कर रहा है, प्रत्येक जीव भोग के कारण रोग से ग्रसित भी हो रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच से जो योग का मार्ग है, जो मध्य मार्ग है, उसको कौन प्राप्त कर रहा है, जिससे कि वो अपनी मनुष्यता को प्रमाणित करता है।
और योग क्या है, योग किसे कहते हैं, योग से क्या तात्पर्य है। आज के वर्तमान समाज में हम देखें, वर्तमान समय में हम देखें तो क्या नजर आता है। आज लोगों से कहो तो योग करने के लिए, तो आज का समाज योग को मात्र एक थेरेपी समझता है। उनको लगता है योग करने का उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखो। यही योग का उद्देश्य है। योग करने का अर्थ है कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन सत्य तो यह है कि योग मात्र इतना ही नहीं है। यह सत्य है कि योग से मनुष्य के शरीर की कई व्याधियां दूर होती हैं, मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है, हृष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन अगर हम योग के उद्देश्य की बात करें, योग के लक्ष्य की बात करें, तो योग का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है या दीर्घायु होना ही नहीं है। योग के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है, जीव दीर्घायु होता है। यह बात भी गलत नहीं है, यह बिल्कुल ही सत्य है। परंतु योग का यह लक्ष्य नहीं है। हम अगर योग का शब्दार्थ ही पकड़ ले तो योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, योग शब्द का अर्थ होता है मिलना, योग शब्द का अर्थ होता है एक रूपता स्थापित करना, योग शब्द का अर्थ है एकाकार करना। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर एकाकार किसके साथ करना है, किससे जुड़ना है, किससे मिलना है और किसके साथ एकरूपता स्थापित होनी है। इसमें संशय नहीं है कि योग के माध्यम से आज के समय में योग का प्रचार हम देखें बहुत है। लेकिन योग आसनों का प्रचार और योगासन करने वाले लोग योग को बस इतना ही समझते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन सत्य नहीं है। 2 और 2 का योग होता है 4, अर्थात 2 और 2 जुड़ गए तो 4 बन गया। वैसे ही योग जुड़ने की प्रक्रिया है। यह बद्ध चेतना जब अभ्यास करते हुए परम चेतना में जाकर लीन होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जीव का जीवेश से मिलन होता है, जो जीवों का ईश्वर है उससे उसका मिलन होता है। यह योग का उद्देश्य है। इसलिए योग स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, स्वयं को जागृत करने की प्रक्रिया है, वृत्तियों को शांत करने की प्रक्रिया है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लें, जो परमात्मा स्वरूप है, जो ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर कहीं भी हमसे अलग नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। इसलिए आइए चलिए हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि योग शास्त्र के अंदर, योग शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। और प्रथम पाद में ही, समाधि पाद में, प्रथम अध्याय में ही वो जब योग को परिभाषित करते हैं तो वो बड़ा सुंदर लिखते हैं। प्रथम श्लोक में ही वो कहते हैं, प्रथम सूत्र में ही वो कहते हैं, अथ योगानुशासनम, अर्थात योग के अनुशासन के विषय में बताना शुरू किया जा रहा है। योग के विषय में बता रहे हैं, योग को परिभाषित कर रहे हैं। और दूसरे सूत्र में लिख देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तात्पर्य, योग करने का उद्देश्य मनुष्य मन के चित्त वृत्तियों का निरोध है। अनेक प्रकार के विषयों एवं कर्मों में आसक्त रहने के कारण मनुष्य का मन कई प्रकार के वृत्तियों के वशीभूत हो जाता है। कई संस्कार, कई विकार उसके मन में होते हैं और मन की इन वृत्तियों के कारण मनुष्य आत्म साक्षात्कार से अनभिज्ञ ही रहता है। स्वयं का ज्ञान एवं स्वयं की शक्तियों का अनुभव उसे हो ही नहीं पाता है। मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार के भेद और भ्रम बने रहते हैं। वैसे ही जैसे आकाश में बादल रहने पर सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नजर नहीं आता, तालाब के तरंगित चंचल जल में तालाब का तल अर्थात उसकी भूमि नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही तालाब का जल शांत होता है वैसे ही जल के नीचे की भूमि, उसका तल स्पष्ट नजर आने लगता है। योग का उद्देश्य है मन के इन सभी वृत्तियों को शांत करना, सभी भेद एवं भ्रमों से मुक्त होना एवं परमानंद की प्राप्ति करना, जो कहीं बाहर नहीं है, स्वयं के भीतर ही है और स्वयं के साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है। स्वयं के साक्षात्कार से ही सारी वृत्तियां शांत होती हैं और सारे भेद एवं भ्रमों का नाश होता है। ये योग है। इस तरह से महर्षि पतंजलि समाधि पाद के भीतर योग शास्त्र के योग सूत्रों के प्रथम अध्याय में उन्होंने लिखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध, मन की चंचलता को शांत करना, अनेकों विचार,
अनेकों कल्प, अनेकों विकल्प जो मनुष्य मन में उठते हैं। मनुष्य कभी कल्प के वशीभूत, कभी विकल्प के वशीभूत, कभी स्मृति के वशीभूत, कभी निद्रा के वशीभूत, कभी कल्पनाओं के वशीभूत, कभी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के वशीभूत। इन 5 प्रकार के विचारों में मनुष्य का मन घूमता रहता है, कभी कुछ लगा ही रहता है, और अनेकों प्रकार से यह मन तरंगित होता रहता है। इसके अंदर अनेकों तरंगे पैदा होती रहती हैं जो जीव को प्रेरणा देती है। जीव कर्म करता है उन भावनात्मक तरंगों के वशीभूत, उन वैचारिक तरंगों के वशीभूत, फिर उसका फल प्राप्त होता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है, और इस तरह से जीव आगे बढ़ता है। लेकिन इन सब से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, सुख दुख से मुक्ति का तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम वो कल्प विकल्प से मुक्त हो, भाव तरंगों से मुक्त हो, और जब वो मुक्त होगा तभी ये संभव है। और योग करने का उद्देश्य यही है। इसलिए योग मोक्ष का मार्ग है, योग मोक्षदायी है। बिना योग के किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। अतः पतंजलि ऋषि, महर्षि पतंजलि आगे क्या कहते हैं? 3रे सूत्र में वो लिखते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अर्थात 3रे सूत्र के अनुसार मनुष्य योग के द्वारा संपूर्ण वृत्तियों का निरोध करते हुए एवं सभी भेद भ्रमों का नाश करके स्व प्रकृति में ही स्थित हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो कि स्वयं ही ईश्वर रूप है, परमात्म स्वरूप है, परम चेतना का प्रकाश है। स्वयं को जानना, स्वयं के द्वारा किए गए प्रयास से स्वयं में स्थित होना ही योग है। स्वयं का ज्ञान ही ईश्वर का ज्ञान है, स्वयं की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर कहीं भी हमसे अलग नहीं है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ जी बड़ा सुंदर कहा करते थे, इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार में कोई भेद नहीं है। आवश्यकता है कदम आगे बढ़ाने की और जानने का प्रयास करने की। इसलिए योग को हम समझे, योग क्या है। योग मात्र स्वास्थ्य के लिए नहीं है। अष्टांग योग के अंदर महर्षि पतंजलि ने लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अर्थात समाधि तक की अवस्था जहां पर सारे कल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति निर्विकल्प की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहां कोई विकल्प नहीं होता, जहां कोई भाव तरंग नहीं होता, कोई भावनाएं ना पहुंचती हैं और ना कोई भाव तरंग होता है, क्योंकि ईश्वर भावातीत है और गुरु भी भावातीत है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि, कि ऐसे गुरुदेव को नमन करते हैं जो भावातीत है और त्रिगुणों से रहित है। इसलिए वैसी अवस्था, निर्भाव की अवस्था, निर्विकल्प की अवस्था, क्योंकि माया से जनित अनेकों भाव तरंगे हमारे मन को व्यथित करती हैं और कर्म परायण बना देती है, और कर्म का फिर फल प्राप्त होता है। फिर व्यक्ति कर्म करता है, फिर फल प्राप्त करता है, चलता रहता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। ये चक्र है, इसे चक्र कहा गया। ये कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। ये ऐसा चक्र है, इसे काल चक्र कहते हैं। इसके वशीभूत जीव बार बार जन्म को प्राप्त करता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन इस जीव का वास्तविक स्वरूप है कि ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, ये चैतन्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अमल है, सहज और सुख की खान है, ये सुख की राशि है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीव ऐसा है, जीव चेतन है, जीव अमल है, जीव सुख की राशि है, लेकिन फिर भी दुखी है। यही जीव की विडंबना है, और इसके पीछे कारण है कि अभी तक उसको उपाय नहीं मिला कि योग कैसे हो, किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उस परम चेतना के साथ योग स्थापित हो और उसका जो जीवन है वो शांत हो जाए। अनेकों तरंग, मन रूपी जलाशय में जो अनेकों तरंग उठ रहे हैं, वो तरंग शांत हो जाए और स्वयं का साक्षात्कार हो जाए, स्वयं को व्यक्ति जान ले। इसलिए जब तक स्वयं को नहीं जानेगा तब तक ईश्वर को जानना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा प्रयास, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे दिव्य ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, जिसके द्वारा घट के भीतर ही वो परम चेतना का प्रकाश स्वरूप हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाए, उसका दर्शन होना प्रारंभ हो जाए। और जब शुरू होगा योग, प्रारंभ होगा,
योग शुरू होगा, मिलन शुरू होगा, जुड़ाव होगा, एक रूपता स्थापित होना शुरू होगा, एकाकार प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से ये मन शांत हो जाएगा। इस मन की जो चित्त वृत्तियां हैं, अनेकों वृत्तियों से ये चित्त शांत होने लगेगा। जो योग करने का उद्देश्य है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग चित्त वृत्ति का निरोध करता है और हमें यही करना है। योग के वास्तविक मर्म को समझना है। आज का समाज इस वास्तविक मर्म, वास्तविक अर्थ से दूर जा रहा है। वो कुछ और ही समझ के बैठा हुआ है, कुछ और ही जानकर बैठा हुआ है कि योग करना है मतलब अपने शरीर को स्वस्थ करना है। मात्र यहीं तक नहीं है, योग तो उस परम ज्ञान को प्राप्त करना, स्वरूप में स्थित होना, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, यही योग का उद्देश्य है। और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, स्वयं को जानने की प्रक्रिया योग है। स्वयं का अनुसंधान, स्वयं का अन्वेषण योग है। इसलिए जब तक हम इस यौगिक क्रिया से, जब तक हम इस योग से नहीं जुड़ेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जीव के जो कर्म बंधन है, जीव के जो सुख दुख है, अनेकों वृत्तियां हैं, अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों व्याधियां हैं, अनेकों प्रश्न है जिसका उत्तर उसे आजीवन प्राप्त नहीं हो पाता। पूछता रहता है, सुख भोगता है, दुख भोगता है और मिथ्या दोष लगाता है ईश्वर को, काल को, कर्म को। कोई उपाय उसके पास नहीं बचता। तो इन सबसे मुक्ति का एक साधन है और वो है योग। इसलिए योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, योग के मर्म को समझना पड़ेगा, योग के अर्थ को जानना पड़ेगा और अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तब ये जीव पाएगा, तब ये मनुष्य जानेगा कि वो परम सुख तो उसके अंदर ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, ये अमल है, ये सहज है, ये सुख की राशि है। जब तक वो स्वयं को नहीं जानेगा, जब तक आत्म अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ रहेगा, उसका जीवन इसी प्रकार से लुटता रहेगा। वो अपने जीवन को खोता रहेगा। अंदर बैठे परमानंद का जरा सा भी अनुभव उसे नहीं हो पाएगा और जीवन दुखी ही होता रहेगा। इसलिए आवश्यकता है योग के मार्ग को अपनाने की और योग के मर्म को समझने की। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। ओम।